बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। प्रमुखो श्री श्री 108 श्री परमहंस सद्गुरुदेव जी, श्री स्वामी वैराग्य आनंद जी महाराज जी, श्री तीसरी वात्साई जी एक उच्च कोटि के महापुरुष थे। संत शिरोमणि पूर्ण तत्ववेता वीर कर्मयोगी अवतारी विभूति थे। आपने यह आदर्श स्थापित किया जिसका प्रमाण संसार में नहीं मिलता है। वैसे तो गुरु शब्द की महिमा अवर्णनीय है, किंतु आपकी महिमा का कोई कहाँ तक वर्णन करें। आपने जिन सिद्धांतों को अपनाया है, जिस आदर्श को दिखाया है, वह सबके सम्मुख दिनकर के समान प्रकट है। साधन अभ्यास के साथ साथ निष्काम कर्मयोग का पान करना आपके जीवन का विशेष आदर्श था। जनसाधारण के जीवन स्तर को दैहिक तथा आध्यात्मिक दृष्टि से ऊंचा उठाना आपका ध्येय था। मनुष्य जीवन के सर्वगुण विकास को आप विशेष महत्व प्रदान करते थे, अर्थात शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक एवं आध्यात्मिक उन्नति समान रूप से विकसित होए। इतिहास में ऐसा प्रमाण अति कठिनता से मिलता है कि किसी युग में परोपकार, जन कल्याण, त्याग, वैराग्य का ऐसा महत्वपूर्ण कार्य हुआ हो। प्रकृति का यह अटल नियम है कि प्रत्येक कार्य को उसने किसी सिद्धांत व नियम में बांधा हुआ है। इसके अनुसार आचरण मनुष्य के प्रतिभाशाली उपदेशों से कहीं अधिक प्रभावशाली हैं। आपने अपने दिव्य आचरण से सारे संसार में क्रांति ला दी। जन जन के हृदय में वैराग्य, त्याग, परमार्थ तथा कर्मयोगी की वह सुगंध पावन भर दी, जिससे प्रत्येक गुरु शब्द के अभिलाषी का जीवन सफल हो गया। जो भी आपकी पावन संगति में आया, आपने विदेही जनक का उपदेश देकर सबको विधेय बनाने का प्रयत्न किया। जिन प्रेमियों ने आपकी छवि को निहारा, अमृत तुल्य पावन वचनों का पान किया, वही इस आनंद का अनुभव कर सकते हैं। भंवरे से पूछिए उसे फूलों के साथ क्या रस मिलता है। वह अपनी मस्ती में फूल के मकरंद को पीने में मस्त है। उसे क्या परवाह किसी की कि किसी को कुछ बताए। वह तो मस्ती में इतना लीन है कि पुष्प के बंद हो जाने की भी उसे खबर नहीं। पतंगे से पूछे कि समा पर मर मिटने का क्या आनंद है। बस जिसे एक रस का आनंद आ गया है, वह बताए कैसे। उसी समय ही कहा है बताने के लिए। इसी प्रकार की आपकी सुंदर कांति युक्त उषा की प्रफुल्ल लालिमा के समान, जबकि नील गगन स्वर्ण आभा से आलोकित होता है, ऐसा दिव्य सुषमा का श्री दर्शन करने से तथा श्री मुख से अमृत प्रवचन श्रवण करने से हृदय में भक्ति प्राप्त करने की तरंगे स्वतः लहरने लगती हैं। उस प्रेम भक्ति के पुष्प का रस अकथनीय है। यह वह मधुर अमृत है जिसका केवल अनुभव किया जा सकता है, वर्णन नहीं। आपने वह प्रेम भक्ति की धारा बहाई जिसमें मंजन कर प्रेमियों ने परम शांति, नित्य सुख और शाश्वत आनंद का आस्वादन किया। नारद भक्ति सूत्र भी कहा है, इसे प्रेम स्वरूप भक्ति को पा लेने से मनुष्य को किसी वस्तु की इच्छा नहीं रह जाती। न वह शोक करता है, न ही वह द्वेष करता है, न किसी वस्तु में आसक्त रहता है, न कि वह विशेष भोगों की प्राप्ति में उत्साह करता है। आपने ऐसे अमूल्य निधि ही प्रेमियों को प्रदान की, जिसको पाकर संसार की झिलमिलाती माया उन्हें धूल दिखा देती है। संसार जिन विषय विलासों एवं
भोगेश्वरों के पीछे दिन रात मद हुआ फिरता है और कुछ प्राप्त नहीं कर सकता। गुरुमुखों के पीछे वही सुख सामग्री वह स्वयं दौड़ आती है, परंतु गुरुमुख प्रेम भक्ति वह रूपी चिंतामणि को प्राप्त कर इन सब को ठुकरा देते हैं। आपने जनसाधारण तक इस सिद्धांत को पहुँचाने का प्रयत्न किया, अर्थात हे जीव, तो प्रेम अग्नि में अपने आप को जला दे। जब तेरा अभाव मिट जाएगा तब तुझे उस आनंद का पता चलेगा कि वह आनंद क्या है। इस प्रेम रूपी अमृत की धारा तो हर समय बह रही है, जिससे उसे तो 2 घूंट पीकर देख कैसे दिल सदा प्रसन्न रहता है। यह संदेश दिया आपने सर्वसाधारण को भी, जिससे सभी इस अमृत के स्रोत में गोता लगाकर अमर हो जाएं। मनुष्य की बुद्धि असमझ में पड़ जाती है कि आपको द्वापर के लीलाधारी श्री कृष्ण जी महाराज जी कहे या नेत्र के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी महाराज जी साधन लीन बुद्धि कहे अथवा परमार्थ पद कर दिनकर, कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या उपमा दे। आपने वह अनुपम लीलाएं कि जिनके रहस्यों को हृदय की गहराई से सोचने पर भी समझ में नहीं आ सकती। वे मर्यादाएं बाधाएं जिनमें से पराबुद्धि की विशेषता स्पष्ट झलकती है। सत्य नाम का ऐसा अमृत पिलाया कि जन जन को भूल ही गया कि हम काली काल में निवास कर रहे या किसी सतयुग में। आपने समझाया कि हठ योग, क्रिया योग, साधन योग तथा कर्मकांड में ही उलझे रहने से जीवन के उद्देश्य को पूरा करना अति कठिन। आपने सूरज शब्द योग अथवा राजयोग को ही सर्वोत्तम योग बतलाया, जिससे जीवन को पूर्ण रूप से सफल कहा जाता। आपने सबके लिए गीता के निम्न उपदेशों को अवश्य बताया। गीता में भी बताया है, हे अर्जुन, न तो बहुत खाने वाले का योग सिद्ध होता है, न ही बिल्कुल न खाने वाले का, न अति स्नान करने वाले का, न ही अत्यंत जागने वाले का। योग सिद्ध होता है पृथ्वी दुखों वह कलेशों को हराने वाला योग तो यथा योग्य आहार और विहार करने वालों का, यथा योग्य जगाने या शयन करने वाले का सिद्ध होता है। इसके साथ ही साथ जिस निष्काम कर्म योग का उपदेश गीता में भगवान श्री कृष्ण जी महाराज जी ने अर्जुन को दिया, भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जी ने जिस नवदा भक्ति का उपदेश सबरी को दिया, वह उपदेश सरल भाषा में श्री सद्गुरुदेव महाराज जी ने श्री तीसरी बार साईं जी ने अपने प्रेमियों वह सत्संगियों को दिया। आप तप वह तितिक्षा व प्रेम भक्ति पवित्र व सदाचार की साक्षात मूर्ति थे। त्याग एवं वैराग्य आपके जीवन के मुख्य अंग थे। निष्काम भावपूर्ण कर्म करते रहना आपका मुख्य सिद्धांत था। संसारी जीवों को आत्मिक तथा भौतिक दोनों स्तरों से उन्नति करना आपका ध्येय था। आपके कर्म प्रधान जीवन की रहनी सहनी गंभीर प्राकृतिक सद्व्यवहार तथा मधुर भाषण सरल स्वभाव का गहरा प्रभाव सभी शिष्य सेवकों और सत्संगियों पर पूर्ण रूप से पड़ा। आपके कार्यशील स्वभाव से सभी अनायास ही खींचे चले आते। आपकी वाणी में ऐसा जादू था कि एक प्रवचन से ही सभी मंत्र मुग्ध हो जाते, दिशाएं झूमने लगती, प्रकृति स्तंभ से हो जाती और प्रेम का सागर उन्मुक्त हो उठता। हृदय प्रसन्नता तथा आनंद को पयोनिधि समुद्र से तरंगे होने लगती। जो एक बार भी आपकी ओर आकृष्ट हुआ वह तार से बंधी हुई कठपुतली के समान खींचा चला जाता। आप में सर्व हृदय विजय चुंबकीय आकर्षण शक्ति मले पावन सी सुगंध भर देने का गुण था। स्वयं पारस समकाया पलटने का गुण विद्वान था। मलयागिरी पर आपनूस सागौन चीड़ आदि वृक्ष होते थे। जब वायु
चलती तो आसपास के सभी वृक्ष उसकी सुगंध से चंदन रूप बन जाते और उनमें से भी चंदन की सुगंध आने लगती और उस चंदन के भाव वह लकड़ी भी बिकनी आरंभ हो जाती। उस एक वृक्ष ने सब वृक्षों में वह सुगंध भर दी तो संपूर्ण पर्वत मर्यादारियों के शुभ नाम से संबोधित हो गया। श्री परमहंस दयाल जी श्री तीसरी पातशाही जी ने निराले ढंग से जिज्ञासुओं को आकृष्ट किया। आपने सबको सद्गुरु आज्ञा, सद्गुरु सेवा तथा भक्ति की प्राप्ति का सरल तथा अति उत्तम साधन दर्शाया। जन कल्याण हेतु प्रेम दया करुणा के भंडारी बन जन जन को इस सत्संग रूपी पावन भागीरथी में मंजन कराया तथा शरणागतों को श्वास लंबी तथा कर्मयोगी बनाने का निराला ढंग बताया। प्रेम करुणा स्नेह कृपा के इस मूर्तिवान स्वरूप पर यदि लोग अपना तन प्राण लुटाने को एवं अनेक प्रकार से नौछावर होने को सदैव उदित रहते तो इसमें आश्चर्य करने अथवा दंग रहने की बात ही क्या। आप स्वयं निज मुख से फरमाते थे, हमने भी जो कुछ प्राप्त किया वह सब गुरु सेवा से ही प्राप्त किया। सेवा अधोभौतिक आदि दैविक आध्यात्मिक रोगों की औषधि है। जो सद्गुरु आज्ञा करे जीव उसको अपनी संपदा समझकर उन वचनों पर प्राणपण से जुट जाए तो कौन सी ऐसी शक्ति है जो उसके सम्मुख न झुकेगी। अर्थात समस्त शक्तियाँ सद्गुरु के सेवक के समक्ष हाथ बांधे खड़ी हो सकती है। गुरुमुखो